हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके बच्चे आज की 10th क्लास की वर्कशीट है साइंस की। और ये इसका नंबर है 55। ठीक है। इसमें क्या है, आज हमें इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसमें हमें जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाती है वो हमें आज क्या है पढ़ना है। इसमें क्या है, आपको कुछ क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कि यहाँ पे जब आप इस पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब आपको कैसी इमेज मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, ये वो है कैसा साइज मिलेगा। और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या नेचर, जो इमेज जो आपको मिलेगी वो नेचर का मतलब इमेज का जो नेचर है कैसा होगा। ठीक है। इसलिए आपको ना ये वाले जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है आपको ये याद करने होंगे। क्योंकि आपके जो पेपर में क्या है, आपका एक पोजीशन दे देंगे कि एट इन्फिनिटी आप कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाएंगे। वो इमेज या तो डायग्राम बनाइए, रे डायग्राम, या क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी जो इमेज है वो कैसे बनेगी। तो आपको ये क्या है मतलब रटने नहीं, याद करने पड़ेंगे समझ के वो भी। अब क्या, एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी में होगा मतलब इन्फिनिटी मतलब कहीं बहुत दूर से आ रहा होगा, तो क्या है जो आपकी जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, वो एफ पर मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, एफ पे, जैसे आपको दिखाई दे रही है। साइज कैसे होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा और पॉइंट साइज होगा। और जो जो इसकी नेचर होगी ऑफ इमेज की वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड माने उल्टी। ठीक है। और क्या है, ये आपको क्या है स्क्रीन पे मिलेगी। अब क्या है, बियॉन्ड सी, अगर अब जो इसमें क्या है, अगर बियॉन्ड सी ये रहा, बियॉन्ड से दूर होगा कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, सी और एफ के बीच में मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं ये सी और एफ के बीच में यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। और ये भी छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अब आपका थर्ड जो वो है वो क्या है कि अगर आपका जो पोजीशन है वो क्या है, सी पे रखा है। ठीक है। तो आपको जो पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी वो भी सी पे मिलेगी और बिल्कुल सेम साइज की मिलेगी। ठीक है ना, देखो ये बिल्कुल सेम साइज की और वो भी रियल और इन्वर्टेड, ये आपका क्वेश्चन में भी है। ये क्या, अगर आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ ये अगर यहाँ पे रखते हैं तो आपको इमेज कैसी मिलेगी, आपको बियॉन्ड सी मिलेगी। इसके आगे बियॉन्ड सी ये रही, और क्या है बहुत ही एनलार्ज मिलेगी क्योंकि बहुत ही बड़ी मिलेगी, जैसे आपको ये दिख रही है। ठीक है ना, इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में ये देखो कितनी एनलार्ज है। ठीक है। अब अगर आप एफ पे रखते हैं ये, तो आपको क्या है एट एफिनिटी पे मिलेगी, मतलब यहाँ कहीं जाके आपको कहीं पे इमेज मिलेगी और हाईली वो क्या होगी, एनलार्ज होगी। ठीक है। और अगर आपको ये वाला केस याद रखना है क्योंकि जो आपकी इमेज इसमें बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, इनसे बिल्कुल अलग। ठीक है, सीधी मिलेगी आपको और वर्चुअल मिलेगी, मतलब ये पर्दे पर आपको नहीं मिलेगी, कहीं शीशे के पीछे आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। जब आप पी और एफ के बीच में कहीं रखते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो आपको क्या है ये इसके पीछे मिलेगा। ठीक है। और ये क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और जो ये होगी इनलार्ज होगी। ये पॉइंट बेटा आपको याद रखना है क्योंकि ये सब में अलग है। अब हम आते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के, जब कॉन्वेक्स मिरर क्या है इमेज बनाएगा, क्या है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा होगा, कोई इन्फिनिटी पे होगा, तो क्या है इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये बिहाइंड द मिरर बन रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही रे क्या है सारी आपस में मतलब मिलती हैं, स्ट्राइक करती हैं। और इसकी इमेज क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, मतलब ये क्या है आपको स्क्रीन पे नहीं मिलता और बहुत ही पॉइंट साइज होगी। ऐसे ही जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, इन्फिनिटी एंड मिरर, ठीक है, यहाँ पे कहीं रखा होगा, तो इमेज पोजीशन आपको मिलेगी बिहाइंड द मिरर मिलेगी, बिटवीन एफ और पी जैसे आपको मिल रही है। और जिसकी भी इमेज होगी वो कैसी, वर्चुअल और बहुत ही छोटी होगी, ये डिमिनिश्ड होगी। लेकिन जो आपको ये वाली मिल रही है डेफिनेटली ये बहुत ही छोटी होगी। ये दोनों जो आपको केस है याद रखने हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ, आंसर क्वेश्चन आएगा कि वो तो इमेज कैसी मिलेगी उसकी, कि उसका साइज क्या होगा। इस तरीके से आपके क्या है 10th में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसकी। फर्स्ट क्या है कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। ठीक है ना, तो हमने क्वेश्चन आपका लिख के रखा है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है कि ये रहा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट कि कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द। वर्चुअल माने जो है वही दिखाता है, सीधी दिखाता है आपको। ठीक है। और बहुत ही छोटी दिखा रहा है, ताकि क्यों यूज़ हो रहा है, ताकि जो ड्राइवर है वो क्या है बहुत सारा जो एरिया है ना वो अपने मिरर में देख पाए और उसको जो ड्राइविंग करना आसान हो। ठीक है। दे प्रीफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ एरिया विच अलाउज अ ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया कि बहुत सारा ट्रैफिक क्या है वो क्या है देख पाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि अ स्टूडेंट वांट्स टू गेट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ मिरर शुड यूज्ड एंड रे डायग्राम। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये क्या है आपका जो पार्ट थर्ड सी है ये वाला है, क्या है आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, यूज्ड क्या करेंगे आप, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को यूज़ करोगे आप। और क्या है जो ऑब्जेक्ट की जो कहाँ रखेंगे आप, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट एट सी। जैसे मैंने आपको बताया सी, ये आप यहाँ से देख के लिख लेना कि कॉनकेव मिरर यूज़ करोगे और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखोगे, सी पर। एट सी क्या मिलेगा आपको, पोजीशन सी पे मिलेगी और क्या सेम साइज की मिलेगी और रियल और इन्वर्टेड मिलेगी। जो आपको इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि रियल और इन्वर्टेड चाहिए और सेम साइज का मिलेगी। ये आपका सी वाला जो थर्ड आपका जो डायग्राम है वो है, ये डायग्राम आप यहाँ से बिल्कुल ये बना लेना। देखो सी पे रखा है हमने, इमेज कहाँ मिल रही है, सी पे, और बिल्कुल जितनी ऑब्जेक्ट की इमेज थी उतनी ही क्या है आपकी इमेज बन रही है। तो ये थर्ड बेटा यहाँ से देख के लिख लेना, ये मतलब थर्ड ये जो आपका डायग्राम है ये। और सेकंड क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन के राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड अ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ये आपकी एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी ये आपके लिए रखी। एम क्या है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब क्या है, कॉनकेव मिरर शीट ऑफ पेपर एंड मीटर स्केल चाहिए आपको। होल्ड अ कॉनकेव मिरर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सन। जो आपको कोई शीट है आपको, ये बिल्कुल आपको जो आपका दर्पण है बिल्कुल यहाँ पे मिरर रखना है और यहाँ पे इमेज आ रही है। ठीक है, टेक अ स्मॉल पेपर एंड स्लोली मूव इट इन फ्रंट ऑफ, ये जब तक कि आपको पॉइंटेड और ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए तब तक आपको जो शीट है उसको हिलाते रहना है। दिस इज़ अ इमेज ऑफ सन, जो आपको जो दिखेगा उस पर आपकी शीट पे वो जो है सन की इमेज होगी। ठीक है, द रे कमिंग फ्रॉम सन पैरेलल टू द कॉनकेव मिरर एज कन्वर्जिंग एट पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, मेजर द फोकल लेंथ ऑफ, आपको क्या है ये जो फोकल लेंथ आएगा आप इसको मिरर मतलब मेज़र कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपकी एक्टिविटी आएगी, बिल्कुल ऐसे आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज की बेटा वर्कशीट है, समझ में आई हो तो आई होप कि आपको आई गई होगी। ठीक है, तो लाइक जरूर करना और बताना हमें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चों, शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और दूसरे वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं 10th क्लास की, इसमें सारे हमने हमारे ऐसा लर्निंग है हमारे, इसमें इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक सबके ये क्या है इसमें आपके वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को बचा के रखिए। ठीक है बच्चों, बाय।